Good evening, everyone. Once again, welcome to the class of idioms and phrases from Avan. आप लोग मैथ्स की क्लासेस ले रहे होंगे इंग्लिश में भी। जो लास्ट हमने क्लास ली उसमें 10 इडियम्स डिस्कस करे थे और एक यूनिक वे में डिस्कस करे थे। आज भी उसी को कंटिन्यू करेंगे। वी आर कीपिंग इट शॉर्ट बिकॉज वी वॉन्ट यू टू लर्न, वी वॉन्ट यू टू इमर्स एवरीथिंग स्लोली बिट बाय बिट। वाइट एलिफेंट, ये फर्स्ट फ्रेज है। वाइट एलिफेंट, वाइट एलिफेंट इज समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन because of its expense. Something that is very expensive, and because of its expensive nature it becomes difficult to maintain. उसको white elephant कहते हैं। कोई भी ऐसी चीज, एग्जाम्पल लेते हैं, ड्यूरिंग कोविड मिस्टर सिंघानिया's firm had become a white elephant because it was very difficult for him to manage the finances. White elephant एक्चुअली एक सफ़ेद हाथी हुआ करते थे थाईलैंड में, और उनको मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता था। दे यूज्ड टू ईट सो मच पाउंड्स ऑफ फूड ग्रेन्स इन अ डे और एट अ टाइम, सो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन देम। सो वाइट एलिफेंट, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको उसके एक्सपेंसेस की वजह से मेंटेन करना डिफिकल्ट हो, उसको व्हाइट एलिफेंट कहते हैं। सेकेंड है फ्लाई ऑफ द हैंडल। फ्लाई ऑफ द हैंडल, टू लूज टेम्पर, अपना टेम्परामेंट खो देना, गुस्सा हो जाना या अपने इमोशंस पर कंट्रोल ना होना। अ पर्सन हैविंग लूज टेम्पर, अ पर्सन हु डज नॉट हैव कमांड ओवर हिज इमोशंस। फॉर एग्जाम्पल, माई बॉस लूजेज हिज टेम्पर एंड flies off the handle whenever I get to him with some request and certain changes or anything. Fly off the handle को use करते हैं when someone becomes angry with you, or sorry, when someone loses his temper or become angry. Obviously, second person, the person, he loses his anger and his temperament. To fly off the handle. Third, cut to the chase, सीधा मुद्दे पर आना, कट टू दी चेस। इसका मतलब ये है कि आप इधर उधर की बातें ना करके कट टू दी चेस। इसके पीछे जो स्टोरी है वो कुछ ऐसे है कि पहले साइलेंट मूवीज बनती थी, आपको पता होगा, जब इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, देयर वर साइलेंट मूवीज, और उन मूवीज में जो भी एक्शन सीन होता था वो किसी चेस के बाद आता था। या तो व्यक्ति जो होगा हीरो, वो चेस कर रहा होगा, या वो हॉर्स बैक पर होगा और घोड़े के साथ वो चेस कर रहा होगा। तो लोग अक्सर ऐसा कहते थे मुहावरे के तौर पर कि कट टू द चेस, चेस पर लगाओ, हमें सीधा वही सीन देखना है। सो कट टू द चेस, सीधा बात पर आओ। विथ फ्लाइंग कलर्स, टू गेट सक्सेस, अ वेरी बिग सक्सेस is called with flying colors. To achieve something, to achieve success with flying colors. For example, he has cleared his English exam with flying colors, which means कि उसने अपना इंग्लिश का एग्जाम सक्सेसफुली क्लियर किया। So this is with flying colors. Spill the beans, to reveal a secret, to reveal a secret, किसी भी सीक्रेट को रिवील करना। जो भी कोई बात एक सीक्रेट रहनी चाहिए थी उसको रिवील कर दिया। स्पिल द बीन्स, आपने स्पिल कर दिया, बीन्स को बिखेर दिया। देखिए, इसका मतलब होता है, बीन्स ग्रीस में यूज की जाती थी वोट करने के लिए। बीन्स आपको पता होगा, बीन्स होती हैं, उनको यूज करते थे, इस्तेमाल करते थे बीन्स को वोटिंग के लिए। अलग अलग कलर की बीन होती थी, कोई रेड बीन होगी, कोई व्हाइट बीन, और उसके अकॉर्डिंग वो उनको स्प्लिट करते थे, स्पिल करते थे, और उसको काउंट करी जाती थी। तो वोटिंग में जो क्या वोट रहा, इट वॉज अ सीक्रेट, बट इट वॉज रिवील्ड when they spilled the beans, तो वो रिवील हो गया, इसलिए spill the beans, to reveal a secret, किसी भी राज को बता देना। beat around the bush, beat around the bush, आप देख सकते हैं इसे, beat around the bush, इसका मतलब है इधर उधर की बातें करना, इधर उधर की बातें करना। ये डायरेक्ट अपोजिट है कट टू दी चेस का, कट टू दी चेस का। बीट अराउंड द बस का मतलब है कि इधर उधर की, ही जस्ट बीट्स अराउंड द बस एंड डज नॉट टेल दी वाई फायर
took place in his house. Why? तो वो इधर उधर की बातें कर रहा था, असली बात नहीं बता रहा था. The accused was not telling to the police his accomplice, वो अपने साथी का नाम नहीं बता रहा था, but was beating around the bush and was misleading the authorities. इस तरह से आप इसको एग्जाम्पल में यूज कर लेते हैं. और कट टू दी चेस, दोनों को अगर एक साथ यूज करने चाहिए तो एक और सेंटेंस बनाते हैं दोनों को यूज करके. डोंट बीट अराउंड द बश, प्लीज कट टू दी चेस एंड टेल मी द थिंग. इधर उधर की बातें मत करो, सीधा मुद्दे पर आओ. अगला जो हमारे पास ईडीएम है 7th नंबर पर, वो है रेड टेप. ये बहुत प्रचलन में रहा. इवन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सेड दैट द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ रेड टेपिंग इन गवर्नमेंट ऑफिसेज. गवर्नमेंट ऑफिसेज में फाइल्स रखी जाती थी, उनके ऊपर लाल कवर होता था. आपने देखा होगा लाल कवर्स करके फाइल रखी जाती थी. वो कंपाइल होती रहती है कि गवर्नमेंट दफ्तर होगा तो वहाँ फाइल पड़ी है, कोई गवर्नमेंट लोग काम नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं, वो फाइल का तैयार होता जा रहा है, कंपाइलेशन तैयार होता जा रहा है. इसका मतलब होता है इसको गवर्नमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है मेजरली. जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स या गवर्नमेंट सर्विसेज में स्लो काम होता है या काम ही नहीं होता है, इसलिए इसको यूज किया जाता है रेड टेप. इसीलिए जब इस्तेमाल किया गया इसको तो इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए भी द गवर्नमेंट हैज प्लान्ड टू स्टॉप द रेड टेपिज्म एंड आस्क द अथॉरिटीज टू स्विच टू डिजिटल मैकेनिज्म. आप सीधा डिजिटली काम कीजिए जिससे रेड टेप खत्म होए. ये आपको समझ आ गया होगा रेड टेप. पीस ऑफ केक बहुत आसान है. पीस ऑफ केक सब कुछ, और इसका मतलब भी है बहुत आसान. ये चीज मेरे लिए बहुत आसान थी. टू ईट अ पीस ऑफ केक इज वेरी इजी, वी नो. इससे आसान काम कुछ नहीं हो सकता. एक केक खाने से आसान काम कुछ नहीं हो सकता. सो यू नो, सॉल्विंग अ मैथ्स प्रॉब्लम ऑफ 4th क्लास is a piece of cake for me. After watching these videos, knowing the meaning of this phrase is a piece of cake for me. So, piece of cake, something that is very easy to be done. When pigs fly, can you imagine? Can pigs fly? We know that pigs cannot fly. So, it is that when something impossible happens, we know that impossible cannot happen. So this term we use, आपको एक सेंटेंस में यूज करके बताते हैं एग्जाम्पल से. The poverty from the world will be eradicated at a day when pigs fly. जब pigs fly करने लगेंगे तब poverty खत्म हो जाएगी. यानी कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि poverty कभी समाप्त नहीं हो सकती. The sun would, at a day when pigs would fly, the sun would rise from the west. इस तरह से when it depicts something impossible. Kill 2 birds with 1 stone. एक तीर से 2 शिकार करना. Kill 2 birds with 1 stone. ये बहुत सिंपल है, आपको समझ आ गया होगा कि बिल्कुल आसान सा है. एक ही चीज से 2 शिकार करना. I attended English classes to improve my English and also cleared the कॉम्पिटेटिव एग्जाम. तो मैंने एक तीर से 2 शिकार कर लिए. ठीक है. आई वेंट टू दी सुपर मार्केट टू परचेज बिस्किट्स बट ऑल्सो परचेज समथिंग एल्स, यू नो, ऑल्सो परचेज द बैग और एनीथिंग. तो आपने एक तीर से 2 शिकार कर लिए. आपने टास्क एक किया बट यू अचीव्ड 2 थिंग्स. एक तीर से 2 शिकार. यू किल्ड 2 बर्ड्स विद 1 stone. तो यही वो 10 idioms थे. व्हाइट एलिफेंट, फ्लाई ऑफ द हैंडल. फ्लाई ऑफ द हैंडल आपको दोबारा डिफिकल्ट नहीं लग रहा होगा क्योंकि बहुत कम यूज किया जाता है. फ्लाई ऑफ द हैंडल जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें इस्तेमाल किया जाता है तो लूज द टेम्पर. इसके पीछे भी स्टोरी थी कि जो कुल्हाड़ियां होती थी जब उनसे वार किया जाता था देन दे यूज्ड टू फ्लाई ऑफ, द हैंडल वुड यूज्ड टू फ्लाई ऑफ, वो उड़ जाता था. तो इसीलिए इसका इस्तेमाल किया गया ऐसी चीज के लिए, समवन हु विल लूज हिज टेम्पर. इसलिए बाकी सब चीजें आपको समझ आ गई होंगी. यू कैन नोट इट डाउन. प्लीज ट्राई टू यूज इडियम्स. जैसे हमने यहाँ बताया कि बीट अराउंड द बस एंड कट टू द चेस एक ही सेंटेंस में यूज करे जा सकते हैं. ट्राई टू यूज देम इन योर सेंटेंसेस एंड यू वुड फाइंड इट वेरी इजी बिकॉज दीज आर वेरी इजी टू बी यूज्ड. कॉमन सेंटेंसेस में आप इनको यूज कर सकते हैं. ट्राई इट.
just note it down. And thank you very much for you can note it down, and thank you very much for attending this class. We would come again with some more idioms. Till then, be safe, be healthy. Thank you.